हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इनर्स डिलेट के अभ्यर्थियों के लिए दो इम्पोर्टेंट केस की सुनवाई जो है दोस्तों आज होने वाली थी। पहला सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होने वाला था, जबकि दूसरी सुनवाई जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गैजेट प्रकाशन को लेकर के होने वाली थी। दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस की सुनवाई होने वाली थी वो कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का केस था, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी और वो सुनवाई जो है दोस्तों अब समाप्त हो चुकी है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट वाले केस की दोस्तों, तो वहां पे स्टेट ऑफ बंगाल एंड कौशिक दास वाला जो केस था वो केस जो है दोस्तों अब समाप्त हो चुका है, उसको डिस्पोज कर दिया गया है। साथ ही अगर हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की दोस्तों, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो केस था वहां से एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो देखने को मिल रहा है एनआईएस डिलेट के अभ्यर्थियों के लिए। और वहां से जो है वहां से जो पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है वो ये है कि एनसीटी के अभ्यर्थियों के लिए जो गैजेट प्रकाशन वाला केस था उसमें एनसीटी ने गैजेट प्रकाशन को लेकर के टाइम मांगा है दोस्तों। तो ये बड़ा अपडेट है। और आज की जो सुनवाई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो अभी तक जो है वो लंच के पहले की सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है। लंच के बाद की सुनवाई जो है वो अब होगी। तो लंच के पहले की जो सुनवाई थी उसमें एनसीटी ने गैजेट प्रकाशन को लेकर के टाइम मांगा है। तो ये एक बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो गैजेट प्रकाशन के लेकर के जो केस था उसमें एनसीटी ने टाइम मांगा है। तो एक बड़ा अपडेट है। और इसके बाद का जो अपडेट होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे, जो कि लंच के बाद की सुनवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट वाले केस में दोस्तों जो है वो सीधा यही कहा गया कि इस केस को जो है वो डिस्पोज कर दिया गया। यानी वहां पे जो है इसके पहले भी देखा गया था कि इसके पहले जो सुनवाई थी वहां पे भी जो केस को जो है वो क्या किया गया था, लेकर के कहा गया था। यानी कि वहां पे डीलेट के जो एडवोकेट थे वो लगातार टाइम मांग रहे थे कि हमको एक टाइम दे दीजिए, एक डेट दे दीजिए, एक टाइम दे दीजिए, एक डेट दे दीजिए, ऐसा वो मांग रहे थे। लेकिन वहां पे जज ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये केस जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है, पहले इसको कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में ले जाना चाहिए। तो हाई कोर्ट में न ले जाकर के, चूंकि वहां पे भी डिस्पोज किया गया था तो रिक्वेस्ट किया गया, तो बाद में जो है इसकी फिर सुनवाई की गई। लेकिन अब फिर जो है आज यही हुआ कि फिर एडवोकेट जो है वो डेट मांगते हैं। हालांकि बहस जो है वो 40 से 42 मिनट की हुई और 40-42 मिनट के बहस के बाद जो है इस केस को खारिज कर दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया। यानी कि अब कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में उसको खारिज कर दिया गया, उसको डिस्पोज कर दिया गया, यह कहकर कि ये केस जो है वो पहले वहां की हाई कोर्ट में ले आया जाए, क्योंकि कोई भी केस अगर हाई कोर्ट में जाए बिना जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। तो इस केस को पहले हाई कोर्ट में ले जाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आइएगा। तो 40 से 42 मिनट की जबरदस्त बहस हुई। उसके बाद जो है वो कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का जो ये केस है उसको डिस्पोज कर दिया गया है। और साथ ही दोस्तों तो ये जो है एनआईएस डिलेट के अभ्यर्थियों के लिए एक जो है बहुत निराशाजनक जो है वो ये डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट से। तो अब हम बात करते हैं कि एनआईएस डिलेट के जो अभ्यर्थी है उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्या होगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से लंच के पहले की जो सुनवाई थी वहां पे जो है पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है। एनसीटी ने जो है वहां टाइमिंग मांगा है गैजेट प्रकाशन को लेकर के। और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो केस खारिज हुआ है उसका ऑर्डर जो है वो शाम तक आएगा, तो वहां पे सारी जो डिटेल्स रखे गए उसके बारे में पता चलेगा। तो उसके बारे में हम बाद में बताएंगे, जब ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तथा लंच के बाद सुनवाई में क्या होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, उसके बारे में भी हम इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो आज का अभी तक का यही अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में जिस केस की सुनवाई थी वो सुनवाई समाप्त हो चुकी है और उस केस को जो है वो डिस्पोज कर दिया गया है। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो केस है उसमें हाफ टाइम के पहले की सुनवाई हो चुकी है, जिसमें एनसीटी ने जो है गैजेट प्रकाशन को लेकर टाइम मांगा है। अब इसके बाद का जो अपडेट है वो सुनवाई जो है अब होगी और उसका जो अपडेट होगा वो हमको बाद बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद।